मुझसे इतना है गिला। आप उस आदमी तक पहुंच चुकी हैं जो अंजला से मोहब्बत करता था? पहुंच चुकी हूँ और चाहती हूँ कि उसे पुलिस के हवाले कर दूं, मगर क्या? मजबूर हूँ, ऐसा कर नहीं सकती। पूछ सकता हूँ बेगम साहिबा, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप अपने बेटे के कातिल को पुलिस में नहीं देना चाहती? मेरी अपनी बेटी हफ्सा। हफ्सा? मैं समझा नहीं। बेटियों को लाड प्यार से पालो तो फिर इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। लेकिन बेगम साहिबा, हफ्सा का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? हफ्सा उसी लड़के से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है, जो मैं किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहती। कौन? वही ज़ैन, मुफलिस और गरीब घर का। लेकिन ज़ैन तो हफ्सा से मोहब्बत करता है, फिर अंजला का इस सारे मामले से क्या लेना देना? ये जो गरीब लड़के होते हैं ना, ये खूबसूरत और अमीर दोनों लड़कियों की तरफ लपकते हैं। पहले उसका शिकार हफ्सा थी और अब अंजला और हफ्सा दोनों को काबू में करना चाहता है, मगर मैं उसको हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। आपकी इजाजत हो तो मैं बात करूं? तुम्हें हफ्सा से बात करने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, पहले ही मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दे चुकी हूँ। नहीं, मैं हफ्सा से बात करने की बात नहीं कर रहा, मैं अंजला से बात करने की बात कर रहा हूँ। अंजला से? उससे क्या बात करोगे तुम? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। आ जाए। कहाँ रखा है? क्या ढूंढ रही है? पासपोर्ट। आप? कहीं जा रही है? हाँ, लेकिन आपको इससे क्या मतलब है? मैं कहीं भी आऊं जाऊं, आप यहाँ से? चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात का जवाब देना होगा। मैं आपके किसी सवाल के जवाबदेह नहीं हूं। इसका मतलब है कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहती? यही समझ लीजिए। तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को आपकी अम्मी से मिलवा देता हूँ। किस लिए? भाई, मेरा और आपका रिश्ता पक्का कराने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी अंजला से हो जाएगी और इसके लिए मैं आपका साथ दूंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। और इसकी वजह? क्योंकि वो मेरे भाई की कातिल है, इसीलिए। बकौल आपकी अम्मी के शरीके जुर्म तो ज़ैन भी है, फिर भी आप उससे शादी करना चाहती हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें कोई गलत फहमी है। तो आप नहीं समझती कि अंजुला का ज़ैन से कोई रिश्ता है, और ना ही अंजुला ने ज़ैन के कहने पर आपके भाई को जहर दिया था? ऐसा हरगिज नहीं है। वो दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ज़ैन को अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा? हाँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था उसे अंजला के साथ देखकर। इसलिए आपने बाद में रियलाइज किया कि आपने गलती की? हाँ, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे ज़ैन को जवाब देना। वो दुख में है, वो सोच भी नहीं सकता कि आप उसके बारे में ये सब भी सोच सकती हैं। एक मिनट, आपको ये सब कुछ ज़ैन ने कहा? यूनिवर्सिटी में मिला था, फिर घर ले गया उसे। उसकी बातों से, उसकी आंखों से नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। वो नहीं जानता अंजला को। अंजला ने भी मुझसे यही कहा था।
तो आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया? हाँ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही। पूछ सकता हूँ कि आपको कैसे यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल रही? उसी ने अगर जवार भाई को जहर दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो जरूर किसी ना किसी से मोहब्बत करती है, और वो अपनी मोहब्बत में जब किसी और को जहर दे सकती है तो वो अपनी जिंदगी में किसी और को कैसे कबूल कर सकती है? इसीलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए। इस बारे में बाद में बात करते हैं, मैं चलता हूँ। नूर बानो, रामिज, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? सावन, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अगर किसी ने इस तरह मुझे तुम्हारे साथ गाड़ी में देख लिया तो बड़ा गजब हो जाएगा। अंजिला तो पहले ही बड़ी मुसीबत में। मुसीबत? क्यों खाला, अब ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? एक लड़का है जैन, अतीका उससे अंजिला की शादी करवाना चाहती। जैन? खाला ये कैसे हो सकता है? जैन तो हफ्सा से मोहब्बत करता है। अगर वो हफ्सा से मोहब्बत करता है तो अतीका ऐसा क्यों चाहती है? खाला, बेगम जलाल कभी भी हफ्सा की शादी जैन से नहीं करवाना चाहती थी, और इसीलिए जैन को रास्ते से हटाने के लिए वो हफ्सा की शादी मुझसे करवाने पर राजी हो गई। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर तुमने हफ्सा से शादी कर ली तो अंजिला का क्या होगा? खाला, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ तो करूंगा ही। आपने बुलाया था बेगम साहबा? एक बात पूछे, उसका जवाब सच सच देना। अगर झूठ बोला और पकड़ी गई तो याद रखना, हमसे बुरा कोई ना होगा। आपको मेरे सच पे यकीन ही कब आता है? फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप जो भी पूछें मैं उसका सच ही बताऊं। नूर बानो रामिस को कैसे जानती है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम उसके साथ ही तो रहती थी, तो उसने कभी नहीं बताया कि वो रामिस को कैसे जानती है और क्या ताल्लुक है दोनों का? नहीं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। याद करो, हो सकता है तुमने कभी उसको आते हुए देखा हो, या कहीं मिलते हुए देखा हो, या उसके घर आया हो कभी। बोलती क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? मैंने कभी खाला के मिलने वालों का हिसाब नहीं रखा। तुमने बताया नहीं, अब तुम क्या करोगे? ये कुछ सोचा नहीं। मगर इस तरह तो ये कहानी और उलझ जाएगी। बेगम जलाल जिस सांवल को ढूंढ रही हैं, वो रामिस की सूरत में उनका दामाद बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो फिर क्या करोगे तुम? मैंने हफ्सा से बात की है, अगर उसने मेरी बात मान ली तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम फिर पहेलियां बुझवाने लगे? खाला, जिंदगी तो पहेलियों से भी ज्यादा उलझ गई है। मैंने हफ्सा से बात की है कि
अगर वो मेरी शादी अंजला से करवाएगी तो मैं उसकी शादी जैन से करवा दूंगा। क्या हुआ आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? सावन, तुम तो वाकई बच्चे हो, क्योंकि ये दोनों बातें नामुमकिन हैं। अव्वल तो अंजला इस शादी के लिए राजी नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो ये शादी होगी कैसे? और फिर तुम दोनों पर जो शक किया जा रहा है वो तो वाकई यकीन में बदल जाएगा। खाला, शादी के बाद वो मेरी और अंजला की गर्द को भी नहीं छू सकेंगे। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिलना चाहता हूं मैं उस लड़के से। उस लड़के से मिलकर क्या करेंगे आप? एक फजूल और बदकिरदार लड़का है वो। अच्छा, तभी आपने उसे मिलने के लिए बुलवाया था? कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे लाड प्यार का ये मतलब नहीं है कि हमारे सामने ही तुम इल्जाम तराशी करना शुरू कर दो। बाबा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, जो आंखों से देखने के बावजूद भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यकीनन उस लड़के ने इस पे कोई जादू वगैरह करवा दिया, वरना इस तरह ये। बेगम, अगर आप ही ने बहस करनी है तो फिर मेरी बात करने का कोई मकसद नहीं रह जाता। ठीक है, अब हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उस लड़के को घर पे आने की इजाजत भी नहीं दे सकते। कसम खुदा का, एक तरफ तो हमारी बेटी की आंखों पर उसने पट्टी बांध रखी है मोहब्बत की, और दूसरी तरफ अंजला पर डोरे भी डाल रहा है। तो ठीक है, मैं उससे कहीं बाहर मिल लूंगा। मिलना है तो उस लड़के से मिले जिसकी शादी में इससे करवाना चाहती है। कौन? किससे शादी करना चाहती हैं आप उसको? रामस नाम है उसका, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, लेकिन ये उसका प्रोफेशन नहीं है। वो एक अच्छे घर का चश्मो चराग है, पर हैसियत में हमसे कम नहीं है। तो फिर मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ जैन से। देख लिया आपने, ये आपके बेजा लाड प्यार ने इसे सरकश और मुंह जोर बना दिया है। हमारी तो कोई बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। और एक बात हम आपको बताए देते हैं, अब हमें अपनी और किसी औलाद को खोने का बिल्कुल हौसला नहीं। हौसला रखिए सरवर, जवान बेटी है, ऐसा वैसा कुछ कर बैठी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इस तरह के मामलात में सख्ती से ज्यादा नरमी सूदमंद साबित होती है। हाँ, भी एक मुश्किल से निकली नहीं कि दूसरी मुश्किल उनके सर पे खड़ी है। अब क्या हुआ है? होना क्या है, वो जो उनकी शहजादी हफ्सा है ना, उसने नाक में दम किया हुआ उनका। मैं तो हैरान हूँ कि बेगम जलाल ने जिस लड़के के साथ अंजिला को पकड़ा था वो उसी से शादी करने की जिद कर रही है, और बेगम जलाल किसी जल बिन मछली की तरह उसके आगे तड़प रही है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, बेटी या फिर माँ? मैंने बेगम जलाल को आज तक कभी हारते हुए नहीं देखा। अम्मी हफ्सा भी उन्हीं की बेटी है, लेकिन ये बात कि गुमानी ने उस लड़के को अंजला के साथ रंगे हाथों पकड़ ले, कुछ हजम नहीं हो रही है। हाँ, तो हफ्सा भी मौजूद थी, फिर उसने कैसे यकीन कर लिया इस सब पर? मोहब्बत अंधी ही नहीं, सोचने समझने की सब सलाहियत खत्म कर देती है। फिर इंसान को उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। एक बात कहूँ आपसे, हफ्सा को सब दिखाई भी दे रहा है और सुझाई भी दे रहा है, बस उसे उस लड़के पर एतबार है। क्योंकि जब मोहब्बत पे एतबार होता है ना, तो सामने के मंजर भी आपको गलत लगते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है बेटा कि मामा आपके बारे में गलत सोच रही है? वो जो भी कर रही है तुम्हारी भलाई और बेहतरी के लिए कर रही है। मैं जानती हूँ कि वो मेरे बारे में गलत नहीं सोच रही हैं, लेकिन बाबा वो सिर्फ एक माँ बनकर सोच रही है, जबकि मैं जैन से कमिटमेंट कर चुकी हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, और जितना कि मैं जानती हूँ उतना वो नहीं जानती।
क्या जानती हो तुम? जिससे वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट वो तो ये बात तुमसे खुद कही है रामिस ने? जी। तो फिर तुम्हारी अम्मी ऐसा क्यों कह रही है? मेरी बात मान जाओ बेटा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। और ये सब जो मुझे मेरे शौहर का कातिल समझते हैं, उन सब का क्या होगा? देखो बेटा, वो जो तुम्हारा हाथ थामना चाहता है और वो जो तुम्हें बेगुनाह और बेकसूर समझता है, फिर तुम दुनिया की परवाह क्यों करती हो? वो तुम्हें शादी करके इतनी दूर ले जाएगा जहाँ ना तुम पे कोई तोहमत लगाएगा और ना तुम्हें कोई जानता होगा। इंसान दुनिया से भाग सकता है मगर अपने आप से नहीं भाग सकता खाला। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और ये तभी मुमकिन है खाला जब असली मुजरिम पकड़ा जाएगा और वो ये कबूल करेगा कि मैंने नहीं, उसने किया है। मैंने उससे कहा था कि तुम नहीं मानोगी। जब मालूम है तो क्यों ऐसी बातें करती हैं? वो भी उसके लिए जो मुझे पहले ही तन्हा छोड़ के चला गया था। वो बेवफा नहीं है, उसे दुनिया ने मौका ही नहीं दिया। और अब वो जो कुछ कर रहा है उसे क्या कहेंगी आप? छोड़ो इसका जिक्र, कोई और बात करें। हंसला बेटा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और जुल्म करने वालों के हाथ कितने भी लंबे क्यों ना हो, रोकने वाले के हाथ से लंबे नहीं हो सकते। मेरी तरफ देखो, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुझसे